ये साल आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, अच्छी चीजें लेके आ रहा है, बट इनकी सावधानी क्या रहेगी, इनका ना रिलेशनशिप बहुत खराब होने वाला है विद योर पार्टनर। तो पार्टनर के साथ सावधानी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्टनर से क्लेश नहीं करना आपने जितना हो सके उसको खुश रखना है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, जितना हो सके पैरों को मसाज करते रहिए। पैरों की जब हम मसाज की बात करते हैं तो आप अपने शनि के साथ साथ अपने शुक्र को भी बहुत एक्टिवेट कर रहे होते हैं। जब हम बोलते हैं कि आप अपने तेल से, इत्र से, मैं बहुत रेमेडी बताती हूँ वाली, कि आपने अपने पैरों को वॉश कर लेना रात को, और वॉश करने के बाद अपने पैरों पे तेल लगाना है। जो तेल होता है वो शनि का कारक होता है, तो आपने तेल लगाना है और उसके अंदर थोड़ा सा इत्र मिला के मसाज करके सो जाओ। आप देखना आपके पैरों में कभी दर्द नहीं होगा। आपकी कभी एड़ियां नहीं फटेंगी, आपके पैर बहुत खूबसूरत हो जाएंगे और आपकी सुंदरता फेस पे भी ग्लो करने लग जाओगे आप। तो आपके साथ संबंधों में जो खराब खटास आ रही थी, एक लग रहा था कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वो ये साल होगा। तो ये साल आपको सिर्फ इतनी सी रेमेडी करनी है कि अपने पैर वॉश करने, मसाज करनी है ऑयल से और इत्र मिलाकर, और सो जाना है। क्योंकि आपके वीनस को कहीं ना कहीं फिक्स करेगा, जो कि आपको रिलेशनशिप इशू दे रहा था आपके पार्टनर के साथ। तो शादीशुदा जिंदगी आपकी ठीक ठाक चले, सेपरेशन ना हो, डाइवोर्स की चांसेस ना हो, इसलिए आपको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत सुंदर मैम। इसी से हम 12 राशियों में आखिरी राशि, हम श्योर की मीन वाले वेट करेंगे मेरी राशि कब आएगी। तो मीन की बात करते हैं, जुपिटर की दूसरी राशि है, क्या कुछ लेकर आना? देखिए, बहुत ज्यादा पेन रहेगा इन लोगों को, मीन राशि वालों को। सेपरेशन होने के 100% चांसेस रहेंगे। और मीन राशि ना आपको बहुत डेंट देके जाएगी ये साल। हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉसेस देके जाए, हो सकता है फैमिली में किसी की अनहोनी की खबर आपको सुनाई देगी। तो आपको क्या करना है ना, मीन राशि वालों को जितना हो सके शिव जी की आराधना करनी है। मुझे ये लगता है कि अगर आपने शिव भक्ति पे चले गए ना, जैसे मैंने पहले शुरुआत में बोला था कि आपको सारे प्लैनेट्स को, चैप्टर को अपनी कुंडली, जैसे मेरे को नहीं पता ना मेरा कहाँ पे क्या प्लेसमेंट है, बिल्कुल बंद करके रख देती हूँ। मुझे पता है मैं शिव भक्त हूँ, तो मुझे कुछ नहीं देखना। तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना, आपको किसी से कुंडली नहीं दिखानी, सिर्फ आपको शिव भक्ति करनी है। कैसे करें? हर इंसान का करने का तरीका, हर एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ बता देता है। गंगा जी में जाके, जमुना जी में ये नारियल अपने ऊपर से वार के फेंक के आ जाओ, ऐसे इतने टिपिकल कुछ नहीं करना। आपको सिंपल रेमेडीज करनी है। बस मन से करो। घर में कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो शिव का वास बोला जाता है, उस डायरेक्शन में, ईशान कोण जिसको हम बोलते हैं, बैठ जाना नीचे और आंख बंद करनी है। रात के समय सोते हुए करना है, जब सोने जा रहे हैं ना उससे थोड़ी देर पहले, और ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करना है ईशान कोण में बैठ के। घर में अगर शिवालय है तो शिवलिंग पे सुबह उठकर 1 लोटा जल चढ़ा दो। 5 मिनट 10 मिनट रात को सोते समय ओम नमः शिवाय नॉर्थ ईस्ट में नीचे बैठकर ही करें, अगर सक्षम है आप तो। कुछ भी नहीं होगा आपको, नहीं तो आपके रिलेशनशिप विद योर पार्टनर डिस्ट्रॉय 100% होंगे। मीन राशि के लिए बहुत टफ समय है ये। मुझे लगता है कि काफी पेन देके जाएगा आपके साथ। काफी सारी चीजें होने वाली हैं, तो आप संभल के रहिए। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अप एंड डाउन वाला रोलर कोस्टर होता है ना, वो राइड कराएगा आपको। तो थोड़ा संभल के रहिए। अपने रिलेशनशिप को, अपनी खुद की चीजों को खुद सही कर सकते हो, सिर्फ ओम नमः शिवाय 5 मिनट ही सही रात को करो। उससे पहले नेटफ्लिक्स देखना है, जो देखना देखो, मस्ती करनी है जितनी करो। रात को सोने से पहले उपाय कर लो। 43 डेज कर लिया ना, पीरियड्स में भी करना। 43 डेज कर लिया ना आपने, मेरे को बता देना कमेंट करके मजा आया कि नहीं आया। 100% मजा आने वाला मीन राशि वालों को। बिल्कुल, बस जैसा मैम ने कहा, सरेंडर टू शिवा। मीन राशि वालों, ये आपकी अगले साल का थीम है। तो मैम, हमें बहुत ही इफेक्टिव और सिंपल रेमेडीज आपने सजेस्ट की आने वाले साल के लिए, एंड आई एम श्योर कि सारे व्यूअर्स इन सिंपल और इफेक्टिव रेमेडीज से अपने 2026 को और भी बेहतरीन करेंगे। एंड दिस इज माय इंटेंशन थ्रू दिस पॉडकास्ट। मैम, इसी से मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अगर हम कंक्लूड करें तो कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये साल बेस्ट होने वाला है, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें थोड़ा सा केयरफुली, जैसे हमने मीन की तो बात की ही, और मैं अगर कंक्लूजन में अगर ऑडियंस को एक सार दूं इस पॉडकास्ट का, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले केयरफुल मीन को रहना चाहिए। सिंह राशि को केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ईगो आएगी बीच में। ईगो आएगी तो रिलेशनशिप किसी के साथ भी होंगे, खराब होने आपके। मंगल से रूल होने वाली मेष राशि, जिसका समय बहुत बढ़िया जाने वाला है, उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करेगा, अगर पूजा पाठ नहीं करेगा, हनुमान जी के साधना नहीं करेगा, अल्कोहल कंज्यूम कर लेगा ये साल, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अल्कोहल, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, खास तौर से मेष राशि वालों को। तो उनको त्यागना है ये साल। और जितना हो सके हनुमान जी के, जैसे मैं अभी सालासर बालाजी होके आई, तो मुझे बहुत मजा आया। वहां की ऑरा, वहां की पॉजिटिविटी ही अलग थी। तो मुझे लगता है किसी भी ऐसे मंदिर में, जो प्राचीन हनुमान मंदिर होते हैं ना, टेम्पल्स होते हैं बालाजी के कोई भी, उस मंदिर में आपको जरूर जाना चाहिए। आप अगर चले जाओगे वहां पे, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जाना। ये नहीं कि मेरे को ये साल भावना जी ने बोला तो मैं आ गया, ऐसा नहीं, बट आपको दिल से जाना है। और जो इच्छा करे वो चढ़ा के आ जाओ। और वहां पे ना छोटी सी गदा मिलती है, आप खरीद भी सकते हो, 50, 100, 200, 300 रुपए की छोटी सी गदा ले लीजिए, मेटल की किसी भी, और उसको वहां पे उनके चरणों में रखिए हनुमान जी के, और वापस लेके आना है। ये मैंने खुद किया है, तो मैं बता रही हूँ लोगों को। तो आपको वो गदा जो होती है ना, छोटा सा गदा होता है हनुमान जी को, जो हनुमान जी रखते हैं अपने कंधे पे, वो लेके आ जाइए और अपने घर के मंदिर में प्लेस कर दीजिए। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा और आप मेष राशि वाले हैं, तो आपके व्यापार में आप देखेंगे तेजी आ जाएगी। तो आप चाहिए आपको कि मेरा काम बंद है भावना जी, मैं क्या उपाय करूं, तो ये ऐसी रेमेडी है जो बहुत कारगर है। और मैंने आज तक कहीं पे अपने चैनल पे, किसी पॉडकास्ट में नहीं बोली। और आपने जैसे कि अभी बात शुरू करी, तो मेरे मन में आ गया कि ये रेमेडी मैंने खुद करी है, तो क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी बता दूं। तो ये रेमेडी करनी है, और आप देखना कि आपको कितना मजा आने वाला है। नहीं तो आपका ये साल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हनुमान टेम्पल जाना आपके लिए मस्ट होना चाहिए साल।
मैम जिस प्रकार आपने टेम्पल की बात की, आई एम श्योर ना लोगों को बहुत फैसिनेशन होता है कि जैसा हम आजकल लोग बहुत अवेयर भी हो रहे हैं स्पिरिचुअली, मैं ऐसा मानती हूँ, और सबको पता है कि एक ऐसे टेम्पल में जाने से एक पर्टिकुलर प्लैनेट आपका एक्टिवेट होगा। तो अगर 2026 की मैं बात करूँ, लोगों को अपनी राशि के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे मंदिरों में जाना चाहिए जहाँ पे जाकर वो अपने 2026 को और बैलेंस कर सकते हैं, अपने प्लैनेट्स को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको, जैसे हमने पहले बात करी राम जी की, जिनका हम बोलते हैं कि अगर हमें सूर्य को तेज करना है तो हमें राम 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 जपना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले राम जी के किसी भी टेम्पल, जैसे अयोध्या में इतना सुंदर राम दरबार बना है, राम जी का इतना अच्छा, इतने सालों बाद, इतनी मिन्नतों के बाद हमारा टेम्पल बना है, तो मुझे लगता है हर राशि वाले को ये टेम्पल में विजिट करना अनिवार्य है। 2026 में अयोध्या जरूर जाइए, जहां पे भी आप बैठे हैं, अमेरिका में इससे भी मुझे सुन रहे हैं, तो आप जरूर जाइए। आपके जितने भी प्लैनेट आपको दुख दे रहे थे, जितने भी आपको लग रही थी ना हर्डल्स आ रही हैं, चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, दुविधाओं में फंस चुका हूं, निकालने का सिर्फ एक ही सार है, राम जी। क्योंकि शिव जी को भी राम का नाम बहुत ज्यादा प्रिय है। कहा जाता है कि आप शिव जी के शिवालय में जाइए, वहां पे राम लिख देंगे तो आपके सारे काम संपन्न हो जाएंगे। तो आप राम दरबार जरूर विजिट करके आए, अयोध्या जरूर जाके आए।